जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 का एक न्यू टॉपिक स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, जिसके बाद हम लोग पावर आउटपुट का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको ये टॉपिक समझना होगा जिसमें से फार्मूला इस्तेमाल होना है। स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। स्टूडेंट, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, मोटिव का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट मोशन या मोशन के लिए मोटिवेट करना, और फोर्स का मतलब है एजेंसी जो कि ऐसा करेगी। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी को बोला जाता है। ठीक है, फर्दर डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग ये डायग्राम समझेंगे और उसके थ्रू हम सारी इसकी जो चीज़ है या डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये है हमारे पास एक बैटरी या सेल की बेसिकली डायग्राम। स्टूडेंट, जो सेल या बैटरी होती है उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि एक एनोड और एक कैथोड होता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कि आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा कि वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया था। तो स्टूडेंट, जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब उसके आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो उस दौरान जो एनर्जी होती है बैटरी वो एनर्जी इन पॉजिटिव चार्जेस को देगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इन पॉजिटिव चार्जेस पे वर्क किया गया, इन पॉजिटिव चार्जेस पे वर्क किया गया है किसकी तरफ से? बैटरी की तरफ से। ठीक है, तो बैटरी ने इन पॉजिटिव चार्जेस को एनर्जी दी। ठीक है, अब इस एनर्जी के साथ ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अब स्टूडेंट, जब ये मूव करेगा तो आगे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस शो की हुई है। ठीक है, अब स्टूडेंट, जब ये रेजिस्टेंस से पास करना चाहेगा तो वो एनर्जी जो इस चार्ज ने हासिल की थी बैटरी से, ये चार्ज वो एनर्जी इस्तेमाल करेगा, यानी कि फिर से यहाँ पे इस चार्ज पे वर्क होगा। उसके बाद स्टूडेंट, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, आगे आ जाएगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से क्या होगा कि बैटरी क्या करेगी? एनर्जी देगी इस पॉजिटिव चार्ज को। बैटरी एनर्जी देने का मतलब बैटरी वर्क करेगी इस चार्ज पे ताकि वो नेगेटिव टर्मिनल से बच सके और दोबारा से इस बैटरी के अंदर एंटर हो सके। इसके बाद बच्चों देखें, यहाँ पे जो बैटरी या सेल है उसके अंदर मैंने बोला कि क्या पड़े हैं? इलेक्ट्रोलाइट हैं, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट, उसके यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? आयंस। कॉपर के प्लस आयन और इसी तरह सल्फेट के नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, जब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें एंटर होगा तो जो कॉपर के पॉजिटिव आयन है वो इसको क्या करना चाहेंगे? रिपेल, और जो सल्फेट के नेगेटिव आयन है वो इसको क्या करना चाहेंगे? अट्रैक्ट। तो अब फिर से स्टूडेंट, ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली तो ये रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाह रहा था लेकिन आगे जो आयंस हैं वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, इसको हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो बाहर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको हम लोड बोलते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बच्चों, फिर से ये चार्ज जब एंटर होगा तो बैटरी क्या करेगी? इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि ये वर्क कर सके अगेंस्ट दी इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा तो ये दोबारा अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों बैटरी ने देखें इस पूरे एक कंप्लीट साइकिल के अंदर स्टूडेंट्स, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच जाता है तो अभी ये उसका कंप्लीट साइकिल नहीं कहलाएगा। अगर नेगेटिव तक पहुँच गया, ठीक है, नेगेटिव से चलें एंटर होके बैटरी में भी आ गया, तब भी अभी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट साइकिल तब कंप्लीट होगा जब वो वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाए। तो स्टूडेंट, वो एनर्जी जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को बैटरी देगी ताकि वो अपना एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर सके, उस एनर्जी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द बैटरी। अब आप डेफिनेशन पढ़ें। दी एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, वो एनर्जी जो कि सप्लाई करती है बैटरी
टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, ताकि वो अपना एक साइकिल मुकम्मल कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये सारी एनर्जीज़ को आप ऐड अगर कर लेते हैं, जितना भी इस चार्ज पे वर्क किया गया बैटरी की तरफ से, तो इसको हम ईएमएफ ऑफ द बैटरी बोलेंगे। अब आप देखें, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि ईएमएफ का फार्मूला है वर्क डन ऑन द चार्ज, क्योंकि हर जगह पे हम वर्क कर रहे हैं इस चार्ज पे। यूनिट है जॉल पर कूलम, जो कि जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ और वोल्ट, ईएमएफ और पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों तो सेम हुए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला यही है, उसका यूनिट भी यही है। तो स्टूडेंट अब इनमें क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को आपने समझना है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसके अंदर जो मौजूद रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, स्टूडेंट्स ये किस तरह कम या ज़्यादा हो सकती है। तो स्टूडेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल या एनोड एंड कैथोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर स्टूडेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एरिया ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल यानी कि एनोड एंड कैथोड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस होती है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की, बैटरी की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, यानी कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है, उसकी कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। अब स्टूडेंट एक चीज़ और देखें, इस चीज़ को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फ़र्क करने के लिए आप ये डायग्राम देखें। देखें यहाँ पे हमने एक बैटरी या सेल शो किया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल इसका, और वो जो सेल है उसके ईएमएफ है स्टूडेंट्स 5 वोल्ट, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा यानी कि करंट बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। तो बच्चों जब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहेगा इस रेजिस्टेंस में से, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वर्क किया जाएगा चार्ज पे ताकि वो इस रेजिस्टेंस से मूव कर सके, यानी कि यहाँ पे भी चार्ज पे वर्क किया गया, ठीक है। और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बनाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, ठीक है। इन टर्मिनल्स, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप स्टूडेंट देखें, ईएमएफ कितना था 5 वोल्ट, यहाँ पे जो चार्ज पे वर्क किया गया या यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो कितना है 4.7, कि 5 वोल्ट आपने अप्लाई किया, उसमें से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 4.7। अब जो स्टूडेंट 0.3 वोल्ट रह गया है, वो चार्ज यूज़ करेगा जब वो इस सेल में, इस बैटरी में एंटर होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस से, इस स्मॉल आर से गुजरेगा, तब वो 0.3 को यूज़ करेगा। तो स्टूडेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ठीक है। जो सेल के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और इधर ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट अगर इसमें आपको फ़र्क पूछा जाए तो फ़र्क आप बता सकते हैं। देखें, ये डायग्राम को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसकी ईएमएफ 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई नहीं लगी। इसका मतलब यहाँ पे करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में, ठीक है। अगर स्टूडेंट करंट फ्लो ना करे, ठीक है, तो आप खुद सोचें Vt की वैल्यू क्या निकलेगी, 0, ठीक है। इसका मतलब देखें ईएमएफ तो अभी भी है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में अभी नहीं होगा। तो देखें ईएमएफ हमेशा मौजूद होता है बैटरी की, लेकिन जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये तब बनता है जब करंट फ्लो करे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स ईएमएफ जो है वो बेसिकली कॉज है, ठीक है, यानी कि ईएमएफ ही वो वजह बनती है जिसकी वजह से फिर आगे
इफ़ेक्ट पैदा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं, 5 वोल्ट अप्लाई किया, उसमें से 4.7 हमें क्या मिला, टर्मिनल पोटेंशियल। तो ईएमएफ इज़ द कॉज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इट्स इफ़ेक्ट। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इक्वेशन जो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखें, हमने इस बैटरी से एनर्जी कितनी प्रोवाइड की, ई। अब ये एनर्जी कहाँ पे जाके जो है वो ड्रॉप हुई है, तो ए ड्रॉप हुई है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। आई आर की शक्ल में देखें, इस इक्वेशन को समझें। ईएमएफ आपने ई अप्लाई किया, ये ईएमएफ जो है वो एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में आपको मिलेगा आई आर, प्लस जब ये करंट पास करेगा किस में से, इस स्मॉल आर में से, तो कुछ पोटेंशियल वहाँ पे ड्रॉप होगा। तो अगर आपने 5 अप्लाई किया था, देखें इसको अगर हम उसी डायग्राम की मदद से लिखें तो 5 वोल्ट आपने अप्लाई किया था, 4.7 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बना था और 0.3 बना था हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये बेसिकली ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है। अब स्टूडेंट आई आर को हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की स्टूडेंट ये इक्वेशन आ सकती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं इसमें से कि कब वी टी ईएमएफ के इक्वल हो सकता है, कब ग्रेटर होगा और कब लेस होगा। सबसे पहले देखें इस इक्वेशन को, अगर स्टूडेंट करंट फ्लो नहीं कर रहा तो अगर आप इसकी जगह पे आई की जगह पे 0 पुट करते हैं, ठीक है, ये देखें, तो फिर ये टर्म 0 तो ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा वीटी। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये इस दायरा में देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। जब करंट ना फ्लो करे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जी स्टूडेंट, तो पहले आप ये वाली बात को समझें, वी टी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वही इक्वेशन स्टूडेंट जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब स्टूडेंट ये है कि बैटरी अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि वो करंट सप्लाई कर रही है। तो स्टूडेंट जो करंट सप्लाई करते हैं, यानी कि जब करंट मूव करके बाहर जा रहा होगा तो साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है, आउटवर्ड करंट का साइन माइनस का होता है, ठीक है। बैटरी से निकलने वाला करंट, बाहर निकलने वाला करंट क्या होगा, वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है, और इस इक्वेशन में अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन यूज़ किया है, ठीक है। करंट के साथ हमने पॉजिटिव साइन यूज़ करके ये इक्वेशन को चेंज कर लिया। तो बच्चों ये तब होगा जब करंट बैटरी में एंटर हो रहा होगा, ठीक है। तो याद रखें इनवर्ट करंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, इनवर्ट करंट पॉजिटिव कंसीडर होता है और आउटवर्ड करंट नेगेटिव कंसीडर होता है, इसलिए ये 2 इक्वेशन बनेंगी। इस इक्वेशन में ये शो हो रहा है कि बैटरी क्या कर रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है। स्टूडेंट जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस होगा ईएमएफ से। अब इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ईएमएफ है 5, ठीक है, ईएमएफ हमने कंसिडर कर लिया 5, आई की वैल्यू मैंने फ़र्ज़ कर ली 2 और आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू मैंने फ़र्ज़ कर ली है 3। तो स्टूडेंट 5 माइनस 6 आएगा, -1 बना। अब देखें ईएमएफ कितना था 5, वीटी कितना आया माइनस के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि वीटी लेस है किससे, ईएमएफ से। अब इसी के ऑपोजिट स्टूडेंट यहाँ पे कंसीडर करें, देखें वीटी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। स्टूडेंट जब चार्जिंग हो रही होती है तो बैटरी जो है वो एनर्जी गेन कर रही होती है, ठीक है, यानी कि करंट उसमें फ़्लो कर रहा होता है, ठीक है। इस केस में स्टूडेंट्स जो वीटी है वो ग्रेटर होगा किससे, ईएमएफ से। अब इसकी मिसाल भी देख लेते हैं मैथमेटिकली, यहाँ पे देखें वीटी
वही सारे इक्वेशन आप उसी तरह लिख लें, सिर्फ दरमियान में क्या आ गया, प्लस का साइन। अब स्टूडेंट देखें क्या आ जाएगा, 5 + 6 11। तो देखें यहाँ पे ईएमएफ आपने कितना कंसिडर की, 5, और वीटी कितना आया, 11। इसका मतलब वीटी क्या है, वो ग्रेटर है किससे, ईएमएफ से। तो स्टूडेंट जब डिस्चार्जिंग हो तो टर्न पोटेंशियल डिफरेंस लेस होता है ईएमएफ से, और जब चार्जिंग हो रही हो तो टर्न पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होता है ईएमएफ से।